दोस्तों, हमारे सौरमंडल में शनि इकलौता ऐसा ग्रह जो अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। शनि ग्रह के चारों ओर एक विशाल छल्ला बना हुआ है जो शनि ग्रह के साथ ही चक्कर लगा रहा है। सैटर्न के पास 7 रिंग्स हैं और ये रिंग का घेरा अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जब शनि ग्रह सबसे पहले बना था उस वक्त भी यह रिंग साथ में था या फिर इसका निर्माण बाद में हुआ? और इस रिंग सिस्टम के अंदर आखिर क्या छिपा हुआ है? चलिए इसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल से जानते हैं और शनि ग्रह की रिंग के अंदर जाकर देखते हैं वहां पर क्या है। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज से 10 करोड़ साल पहले शनि ग्रह बिना रिंग का हुआ करता था। इसके बाद एक बर्फीला ऑब्जेक्ट शनि ग्रह के काफी करीब पहुंच जाता है और सैटर्न ग्रह से टकराने से पहले ही सैटर्न ग्रह का अनबिलीवेबल टाइडल फोर्स उस प्लेनेट के कुछ ही पल में टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उसके बाद इसी टाइडल फोर्स की वजह से ये जो टुकड़े हुए हैं ये धीरे धीरे करके रिंग का शेप ले लेते हैं और इसको वैज्ञानिक प्राइमरी रिंग कहते हैं। यानी कि वो पहली रिंग है जो सैटर्न पर बनी, क्योंकि इसके बाद इस रिंग में काफी चेंजेस आए और तभी के मुकाबले आज रिंग काफी ज्यादा छोटा है। ये वक्त धीरे धीरे करके स्कैटर्ड होकर बनी हुई रिंग आज की तुलना में कई गुना ज्यादा बड़ी थी। और जब सैटर्न पर रिंग बने कुछ मिलियन साल बीत चुके होंगे, जिस वजह से इस रिंग के कुछ हिस्से सैटर्न ने अपने अंदर निगल लिए होंगे। वहीं इस रिंग में मौजूद कुछ हिस्से आपस में टकरा गए होंगे। इसी के साथ बाहर से आने वाली कई और एस्टेरॉयड ने भी इस रिंग को काफी डैमेज किया होगा, जिससे कुछ हिस्से टूटकर बिखर गए होंगे और वहीं कुछ हिस्से सैटर्न के ग्रेविटेशनल पुल और इसके टाइडल फोर्स से बाहर निकल गए होंगे। और इन्हीं सब कारणों की वजह से सैटर्न की रिंग छोटी होती गई और आज जिस साइज पर है उस पर आ गई। और ये एक ऐसी प्रूफ के साथ मिली हुई थ्योरी है जिस पर अधिकतर वैज्ञानिक विश्वास करते हैं। और यह थ्योरी हमें बताती है कि आखिर कैसे सैटर्न की रिंग बनी होगी और कैसे वह विकसित होकर आज के रूप में आई होगी। सैटर्न के रिंग पर कई सालों से रिसर्च की गई है, लेकिन आज भी ये कई रहस्य अपने अंदर दबा कर रखती है। सैटर्न में जो रिंग्स हैं उसकी कोई क्लियर कट बॉर्डर नहीं है, बल्कि इसकी चौड़ाई कुछ 2,80,000 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसकी चौड़ाई करीब 3 लाख किलोमीटर जितनी है और यह तो बस वही रिंग है जो हमें विजिबल है, यानी कि जिसे देख सकते हैं। और भी धुएं की बनी हुई रिंग होती है जो इससे ज्यादा चौड़ी है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं देखी जा सकती। ऊपर से स्ट्रक्चर का जो डायमीटर है वह करीब 16 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 1 करोड़ और 60 लाख किलोमीटर। और यह भी एस्टिमेटेड वैल्यू है, लेकिन इसके बाद भी इसे धरती से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। और इतने कमाल के डायमेंशन होने के बाद भी इसका जो मास है वो भी बहुत ज्यादा कम है। अगर स्पेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत ज्यादा कम है क्योंकि रिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी है। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है और यह रिंग इसके भी चारों ओर घेरा बनाती है। इस हिसाब से अगर यह अर्थ के चारों ओर होती तो यह अर्थ को हजारों बार ओवरलैप कर सकती थी। और इतना मैसिव साइज होने के बाद भी इसका मास हमारे चांद से 2000 गुना कम है। और इसका एक कारण यह भी है कि इस रिंग का डायमीटर तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसके बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में एम्प्टी स्पेस है, जिसकी वजह से इसका मास काफी ज्यादा घट जाता है। और तो और ये जो रिंग है ये अलग अलग प्रकार के गैस और सैंड से बनी है। और आपको पता होगा कि गैस और सैंड का मास किसी भी दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत कम होता है। इस पूरे रिंग में सॉलिड ऑब्जेक्ट बस 3% है और बाकी पूरे रिंग रेरिफाइड गैस और कॉस्मिक डस्ट से बने हैं। सैटर्न की जो रिंग है वो एक बड़ी रिंग नहीं है, बल्कि कई रिंग्स के समूह से बनी है। टोटल सैटर्न की 7 रिंग मानी जाती हैं और पावरफुल टेलीस्कोप से देखने पर पता चलता है कि हर एक रिंग के बीच में काफी बड़ा गैप है और कई बार तो यह गैप लाखों किलोमीटर तक बढ़ जाता है। और यह गैप क्यों होते हैं इसके भी कई कारण है। एक तो यह सैटर्न ग्रह की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है और दूसरा सैटर्न ग्रह के पास जैसे हमने बताया कई सारे चांद हैं, तो चांद का भी अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है, जिसकी वजह से ये रिंग में बीच में गैप आ जाता है। जब भी सैटर्न की रिंग को देखा जाता है तो यह देखने में काफी सुंदर लगती है क्योंकि इसमें एक अलग ही रोशनी चमकती है। और इसका कारण है ये जो रिंग्स होती है ये स्टार से भी कई गुना ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ रिंग ऐसी होती है जिसे देख पाना बेहद मुश्किल होता है, जैसे कि डी रिंग जो कि ग्रह से सबसे पास में है। यह रिंग क्रिस्टलाइज वाटर वेपर और फ्रोजन मीथेन से बनी हुई है। इसकी जो सबसे ऊपर वाली बॉर्डर है वो सैटर्न से करीब 16,500 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद आती है सी रिंग जिसकी चौड़ाई डी रिंग से शुरू हो जाती है और 17,000 किलोमीटर तक फैली है। यह डी रिंग के मुकाबले ज्यादा ब्राइट है और इसमें छोटे मोटे स्पेस ऑब्जेक्ट हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर तक बड़े हैं। और इस रिंग का पूरा मास सैटर्न के रिंग के पूरे मास का बस 0.03% है। इसके बाद आता है
बी रिंग। यह रिंग सबसे ज्यादा चमकती है और यह सैटर्न से करीब 34 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रिंग की अपनी चौड़ाई 25 किलोमीटर जितनी है। इसमें 10 से 15 मीटर तक बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और बाहरी और स्पेस ऑब्जेक्ट बिल्कुल किसी पहाड़ की तरह ऊपर की ओर उठे हुए हैं, जिसकी लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर की है। और इसके बाद जो आखिरी रिंग आती है सैटर्न की, जो कि विजिबल है, और वो है ए रिंग। ये सैटर्न से करीब 64,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इसकी अपनी चौड़ाई करीब 14,000 किलोमीटर है। यह रिंग 10 मीटर से बड़े बर्फीले अंतरिक्ष के टुकड़ों से भरी है और इसी के साथ इसमें कई सैटेलाइट भी मौजूद हैं जो कि इसी रिंग के साथ साथ सैटर्न के चक्कर लगाते हैं। और यही चीज है जो इस थ्योरी को प्रूव करता है कि एक बड़ा सा बर्फीला सैटेलाइट पहली बार सैटर्न के इतने करीब आया होगा और उसके चीथड़े उड़ गए होंगे, जिससे रिंग का फॉर्मेशन हुआ। और फिर आता है FG&E रिंग। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इनविजुअल प्रकार के हैं क्योंकि इसमें टुकड़े नहीं है बल्कि कॉस्मिक डस्ट और रेरिफाइड गैसेज हैं। अगर कहा जाए कि सैटर्न के सारे जो सैटेलाइट हैं यानी कि उसके मून्स हैं वो इन रिंग के साथ सही से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। सैटर्न की इन रिंग से थोड़े दूरी पर मौजूद है एक सैटेलाइट जिसका नाम है एनसेलेडस, और यह बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है पर इसकी काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इसका नॉर्मल टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा है। इसकी सरफेस पर औसतन टेम्परेचर 75 केल्विन होता है यानी कि 198 डिग्री सेल्सियस, पर अनुमान है कि इस पर लिक्विड फॉर्म में पानी भी बहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पानी में कई प्रकार के नमक और मिनरल्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से यह पानी आसानी से जमता नहीं है और काफी आसानी से पूरे प्लेनेट पर बह सकता है। इसका पानी सरफेस के ऊपर नहीं बल्कि प्लेनेट के अंदर अंडरग्राउंड रूट से बहता है और इसलिए भी यह इंसुलेटेड रहता है। और इसके एटमॉस्फेयर में जो गैसें मौजूद हैं वो बहुत ही ज्यादा रेरिफाइड हैं। इसके एटमॉस्फेयर में पूरे तरीके से वाटर वेपर मौजूद हैं और कुछ परसेंट में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी हैं। इसके बाद बात करते हैं सैटर्न के सबसे लार्जेस्ट और 5 नंबर पर सबसे मैसिव तैथीस की। ये 300 किलोमीटर दूर है सैटर्न से। इसकी कमाल की बात यह कि यह 2 और ऑब्जेक्ट के साथ ऑर्बिट को शेयर करता है जो कि टेलेस्टो और कैलिप्सो। इसमें टेलेस्टो 60 डिग्री आगे की ओर है और वहीं कैलिप्सो 60 डिग्री पीछे की ओर है। ये दोनों बॉडी उतने भी ज्यादा बड़े नहीं है और इनका जो शेप है वह बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। और वह तैथीस एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर 1024 किलोमीटर है और यह पूरी तरीके से बर्फ और पत्थर के इम्प्योरिटी से बना हुआ है। इसका सबसे नोटेबल फीचर है ओडिसीज क्रेटर। ओडिसीज क्रेटर जो कि इस ऑब्जेक्ट पर मौजूद सबसे बड़ा क्रेटर है और इसी के साथ इस पर बहुत बड़ा दरार भी है और माना जाता है कि ये जो है ओडिसीज क्रेटर के इम्पैक्ट से ही बना होगा जो कि पूरे प्लेनेट पर पड़ा होगा। और अब बात करते हैं सैटर्न के सबसे पॉपुलर मून यानी कि टाइटन की। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। फिलहाल तो सूरज से बहुत दूर होने से ये काफी ज्यादा ठंडा है और यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सतह पर लिक्विड पानी बहता है जो किसी और भी सैटेलाइट या फिर ग्रहों के लिए बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और इसी के साथ इस पर कई प्रकार के गैसेस भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पर लाइफ सस्टेन कर सकती है, लेकिन अभी तो काफी मुश्किल है। पर आज से कई लाख साल बाद जब हमारा सन रेड जाइंट बन जाएगा तब इसकी बर्फ पिघल जाएगी और इस पर लाइफ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। चलिए इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। सैटर्न का सिस्टम यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद भी हजारों ऐसी चीजें हैं जो सैटर्न के सिस्टम के बारे में उसे अपने आप में ही बहुत ज्यादा अद्भुत बनाती हैं और अभी भी ऐसी कई रिसर्च हैं जो इन पर होती रहती हैं। जैसे कि 2019 में ही 20 ऐसे सैटेलाइट को खोज लिया गया था जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए फ्यूचर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।